तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी अपने स्टार्टअप के बारे में एक चीज छुपाए थे? वेल फाइनली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। यस गाइस, जब वो अपना एआई फिएस्टा वाला स्टार्टअप लॉन्च किए थे तो वीडियो में वो एक चीज के बारे में बात नहीं किए थे कि मंथली टोकन लिमिट्स है उनके वेबसाइट में। वो नीचे लिख तो दिए थे बट इस चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किए थे वीडियो में। तो इस चीज को लेकर काफी क्रिटिसिज्म मिला था उनको कि ये बात वो छुपाए अपने वीडियो में। तो फाइनली इस चीज से रिलेटेड जब उनसे सवाल पूछा गया तब वो रेस्पॉन्ड करते हुए कहे कि मैंने अपने YouTube वीडियो में टोकन लिमिट्स के बारे में बात नहीं किया था क्योंकि तब तक हम लोग कोई लिमिट्स को सेट नहीं किए थे। हम लोग पहले यूजर पैटर्न्स को इन डिटेल समझना चाहते थे कि लोग जब ये वेबसाइट को यूज करने आएंगे तब उनको एक्चुअली में कितने टोकन्स चाहिए होंगे। मैं जब एआई प्लेटफॉर्म से पूछा था कि एवरेज यूजर कितना टोकन्स कंज्यूम करते हैं इन अ मंथ, तो मोस्ट आंसर सजेस्टेड कि 50 to 100K पर मंथ वो लोग यूज करते हैं एंड एट दी हाई एंड अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख मंथली। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बफर ऐड करके लिमिट सेट कर दिए थे एट 400K। करेंटली हम लोग के वेबसाइट में जो फर्स्ट वेव ऑफ कस्टमर्स आए हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि वो लोग कितना टोकन यूज कर रहे हैं। लेस देन 1% ऑफ द यूजर्स अपने 400K लिमिट को एग्जॉस्ट कर दिए एंड हम लोग उनको फ्री टोकन्स भी दे दिए। आफ्टर कंप्लीटिंग अ मंथ हम लोग डेफिनेटली इस पर अपडेट लाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करण औजला के बारे में। तो करण औजला के घर में जो हाउस फायरिंग्स हुई उस चीज पर वो रिएक्ट किए। यस, कल राज शमानी के चैनल में उनका पॉडकास्ट आया एंड इफ यू डोंट नो तो मल्टीपल टाइम्स उनके कनाडा वाले घर में फायरिंग्स किए गए। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा आप लोग सुन सकते हो। In 2019 पहली बार हमारे घर पे गोलियां चली दो बार in a row. It was like an extortion case. पैसे दे दो, शो नहीं लगाने देंगे, आप पंजाब नहीं आ सकते, आप इंडिया नहीं आ सकते। तो वो नहीं दिया और उसके बाद ये हो गया। जब फाइनली लगा कि थोड़ा सही चल रहा है उसके बाद फिर एक दो बार फायरिंग हुई। आई थिंक अब तक मेरे साथ 6 बार ये हो चुका है। द वर्स्ट पार्ट इज इन कैनेडा लाइक द हाउसेज आर मेड ऑफ लक्कड़ और द बुलेट जस्ट गोज थ्रू। So there's no safety even being inside of your house. Anyway, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान एक कैब ड्राइवर को नया गाड़ी गिफ्ट करके दिए। यस, आज ही वो अपने इंस्टाग्राम में ये वाला रील अपलोड किए थे जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो एक कैब ड्राइवर को नया गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनके फैमिली को हेल्प मिल पाए। पिन कमेंट में भी लिखा हुआ है कि ये टैक्सी ड्राइवर अपना गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे तो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए फुकरा इंसान एक नया गाड़ी खरीद के दिए उनको एंड ऑफ कोर्स इस चीज के लिए सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाबादिया बोले कि मैं बिग बॉस कभी नहीं जाऊंगा। यस, बेसिकली एक इवेंट में जब वो गए थे तो पैप साइड से एक सवाल पूछे थे, भाई आपको बिग बॉस में देखेंगे कभी? तो रणवीर रिप्लाई देते हैं नहीं कभी नहीं। तो पैप उनसे पूछते क्यों? रणवीर रिप्लाइड बाय सेइंग हम बिजनेस वाले हैं भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर कुछ पॉडकास्ट एंड टॉक शोज को स्लैम किए। यस, वो अपने इंस्टाग्राम में कहे कि मैं क्रेडिबल एंड रेस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द मीडिया को रेस्पेक्ट करता हूं बट एक नया सब कल्चर ऑफ पॉडकास्टर्स आए हैं, वो लोग ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं who have nothing to lose एंड ये इररिलेवेंट लोग मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल चीजें बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री के बारे में एंड ऑल्सो साइकिक्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स जो कि ऑफुल एंड स्केरी प्रेडिक्शंस देते हैं। दैट इज ऑल्सो इनसेंसिटिव एंड डिस्गस्टिंग। फ्री स्पीच होना चाहिए सबके पास, इट्स गुड, बट क्लिकबेट फॉर फॉलोअर्स नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुशांत सिंह राजपूत एआई टूल के बारे में। तो मेटा में लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का एक एआई टूल है जो कि उनके फैमिली को बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव लग रहा है। जहां गाइस बेसिकली ये टूल को ट्रेन किया गया सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यूज, ट्वीट्स, पोस्ट से और ये एआई टूल उनके वॉइस एंड कॉन्वर्सेशन स्टाइल को मिमिक करता है। तो लाखों लोग ये एआई टूल से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग को ये अच्छा भी लग रहा है बट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपेरेंटली वो मेटा इंडिया को एक लेटर लिखे टू रिमूव दिस टूल जहां पर लिखा गया है कि ये एआई जो सुशांत के वॉइस एंड पर्सनालिटी को रिक्रिएट कर रहा है, इट्स वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर अस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रद्धा कपूर के बारे में। तो श्रद्धा कपूर इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो गई। यस, वो अपने इंस्टाग्राम में लिंक्डइन को टैग करते हुए एक स्टोरी पोस्ट की जहां पर शी सेड कि वो अपने ही लिंक्डइन अकाउंट को नहीं एक्सेस कर पा रही है बिकॉज लिंक्डइन थिंक्स इट्स फेक। कोई मेरे को हेल्प कर सकता है क्या? मेरा प्रीमियम अकाउंट है, इट्स वेरीफाइड बट स्टिल नो वन कैन सी इट। मैं अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ बट कर नहीं पा रही हूँ। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टाइगर श्रॉफ के बारे में। तो टाइगर श्रॉफ की मदर एक ट्रोल को स्लैम की। बेसिकली इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड किया गया था जहां पर वो टॉप 5 वर्स्ट एक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड उनमें से एक टाइगर श्रॉफ का भी नाम था। तो उस रील के नीचे टाइगर श्रॉफ की मदर की तरफ से रिस्पॉन्स आया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बट पहले आप ये क्लिप देख लो।
The name of top 5 actors who should stop acting. Tiger Shroff. Yes, but which position? Probably on number 3 or number 2. It's on number 2. I knew it. I think Varun Dhawan. Overacting के थोड़े पैसे काटो. I'd put him on number 3. Yes, he is on number 3. Probably Abhishek Bachchan. He is not in the list because I think he's irrelevant right now. Siddharth Malhotra. He's like a good-looking Barbie candle. I'd place him on number 5. Number 5. He is on number 5. Yeah. Aditya Roy Kapoor. Yes, but Yeah. which position? I'd put him on number 1. It's on number 4. तो इस पर उनकी मदर की तरफ से रिस्पॉन्स आया, एंड हु आर यू एग्जैक्टली, आप कौन होते हो ये बोलने वाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क माइक्रोसॉफ्ट के कंपटीशन में मैक्रो हार्ड कंपनी को लॉन्च कर दिया। यस, कल वो ट्वीट करके बोले कि XAI के थ्रू हम लोग एक AI सॉफ्टवेयर कंपनी को डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम होगा मैक्रो हार्ड। हाँ, नाम थोड़ा सा वियर्ड है बट द प्रोजेक्ट इज वेरी रियल। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कोई भी फिजिकल हार्डवेयर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, एंड वी थिंक हम लोग ये सेम चीज को AI के थ्रू सिमुलेट कर सकते हैं। तो उनको कंपीट करने के लिए हम लोग ये मैक्रो हार्ड कंपनी लॉन्च करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कैमर के बारे में जो कि एक छोटी गलती की वजह से पकड़ाए गए। तो गाइस, साउथ कोरिया के क्रिप्टो स्कैमर जो कि $13 मिलियन का स्कैम किए थे एंड 5 साल से ही वाज ऑन द रन, फाइनली वो पकड़ाए, बट एक बहुत ही वियर्ड तरीके से। बेसिकली अ कपल ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ये स्कैमर को नोटिस किए थे कि वो सिगरेट को फूंक के उसका बड पब्लिक एरिया में फेंक दिए थे। ही वाज लिटरिंग, जो कि अलाउड नहीं होता, इट्स इलीगल। अब ये पर्सन बार बार पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे छोड़ दो। तो जब ये पुलिस वाले उनसे आईडी कार्ड मांगने लगे तो ये स्कैमर अपना आईडी कार्ड देने से मना कर रहे थे, एंड लेटर वो ब्राइब करने की भी कोशिश किए थे। तब पुलिस वालों को लगा कि भाई झोल है, ये आदमी इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। जिसके बाद वो पुलिस वाले जब उन्हें अरेस्ट किए एंड सिस्टम में उनका नाम सर्च किए, तब पता चला कि 1300 लोग के साथ वो $13 मिलियन का स्कैम किए थे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में। ही वाज फेसिंग 10 चार्जेस एंड फाइनली ही गॉट अरेस्टेड। एंड या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एक ईडी रेड में बहुत सारे स्कैमर्स पकड़ाए गए। यस, आप लोग ये फोटोज देख लो, लग्जरी कार्स, लग्जरी वॉचेस एंड ये प्रॉपर्टीज का ये सब कुछ सीज किया गया ईडी के एक रेड के दौरान जब वो गुरुग्राम एंड न्यू दिल्ली में किए थे इलीगल कॉल सेंटर स्कैमर्स पर। बताया जा रहा है कि नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक ये स्कैमर्स $15 मिलियन का स्कैम किए थे, एंड ड्यूरिंग देयर रेड उनको बहुत कुछ मिला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा, पता नहीं क्या क्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर के मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग फुटेज के बारे में। तो गाइस, एक हार्ट ब्रोकन फादर गवर्नमेंट ऑफिस में वॉक इन किए विद अ न्यूबॉर्न इन अ बैग, हॉस्पिटल नेग्लिजेंस का एलिगेशंस लगाते हुए। यस, उन्होंने क्लेम किया कि उनकी वाइफ डिलीवर करने वाली थी बेबी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेकर गए थे, एंड हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि 10,000 रुपए लगेगा फॉर नॉर्मल एंड 12,000 रुपीज लगेगा फॉर सी सेक्शन डिलीवरी। स्टार्टिंग में उनके पास फुल पैसा नहीं था, जितना था वो दे दिए थे, एंड जैसे जैसे उनका लेबर वर्स एंड दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द चार्जेस। रात 2:30 बजे वो हॉस्पिटल वालों के सामने बेग कर रहे थे कि मैं बाकी पैसा आपको दे दूंगा, पहले आप बेबी डिलीवरी कर दो। बट हॉस्पिटल वाले एलिजेडली बोले कि पे फर्स्ट, तभी हम लोग ऑपरेट करेंगे। वो इधर उधर से पैसे मांगकर जुगाड़ तो कर लिए, बट जब तक ही मैनेज द बेबी वाज ऑलरेडी। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाया कि हॉस्पिटल वाले उनकी वाइफ को उसी हालत में रोड में फेंक दिए थे, एंड इसीलिए वो गवर्नमेंट ऑफिस में वैसे वॉक इन किए थे कंप्लेन करने के लिए। अभी उस जगह के डीएम की तरफ से अपडेट आया कि वो जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल था उसे सील कर दिया गया है, जो भी पेशेंट्स एडमिटेड थे उधर उनको शिफ्ट कर दिया गया है टू अ डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक वुमेन क्लेम की कि एक 6-7 साल का बच्चा उनको छेड़ा। यस, इंस्टाग्राम में ये रील अभी सरफेस कर रहा है, पूरा स्टोरी उन्होंने बताया, आप शॉर्ट में सुन सकते हो। कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले देख लो मैंने आज पहना क्या है। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। ओके, मैं एवरीडे अपनी सोसाइटी के अंदर वॉक करती हूँ पोडियम लेवल पे, इनसाइड माय सोसाइटी। रेंट इन द सोसाइटी इज 50,000 to 70,000 रुपीज। सो यू कैन जस्ट मेक आउट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आई स्टे इन। आज जब मैं वॉक पे गई वेयरिंग दिस क्लोथ्स, तो एक ग्रुप ऑफ किड्स, जब मैं उनको पास कर रही थी ना, देयर वाज दिस वन गाय, एक टिंगू सा बच्चा जो बोल रहा था ओ लाल परी किथे चली, एंड देन दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया कि हाउ शुड आई रिएक्ट ऑन दिस। मैं वापस जस्ट राउंड लगा के फिर उधर पहुंची ना, दिस टाइम अगेन दिस सेम गाय सेज कि कौन है तू, चलेगी क्या? एंड इट फ्लिप्ड माय माइंड, आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। मैं उसके पास गई एंड मैं उसको बोला कि तू मुझे बोल रहा है क्या? एंड देन आसपास के जो बच्चे थे उनमें 2 लड़कियां भी थी, छोटी छोटी बच्चियां, और वो भी बोले कि दीदी आपको ही बोल रहा है। हार्डली वो 6-7 साल का होगा, एंड हिम पासिंग सच कमेंट्स इन सच अ गुड सोसाइटी इन अ पॉश लोकेलिटी, वाज इट राइट और वाज आई ओवररिएक्टिंग? एंड आई रियली वांट honest opinions from you guys. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन राइडर के इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक बाइकर जब लद्दाख राइड में गए थे, वहां पर उन्होंने एक वुमेन को नोटिस किया जिनका स्टोरी इज प्रीटी इंस्पिरेशनल। ये रील अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग सुन सकते हो।
ये आंटी आ रही है। आंटी चंडीगढ़ से आ रहे हो आप? चंडीगढ़ से आ रही हैं और इनके पास होंडा एक्टिवा है, पुरानी वाली मॉडल है। पुरानी वाली मॉडल है, पूरा मनाली कवर कर लिया है। मनाली आप कहाँ जा रहे हैं? मनाली सरचू हाँ पांग कर लिया शिंकुला। इसी पे। सरसू की रोड कैसे ऑफ रोडिंग है? ऑफ रोडिंग है बहुत बहुत ज्यादा है। आप कहाँ जा रहे हैं? पांग की तो बिल्कुल ही बेकार है। आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं जा रही हूँ श्रीनगर, श्रीनगर जा रहे हो? फिर जम्मू, फिर घर चंडीगढ़। चंडीगढ़ से तो किसी मिशन पे निकले थे आंटी? नहीं नहीं, घूमने। बस घूमे इस पे ही? घर वालों ने अलाउ कर दिया? हाँ मेरे ओह husband ने भाई। भेजा मुझे। ओह, अकेले? हाँ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो इससे पहले कभी राइडिंग करी है? तो फर्स्ट टाइम है? नहीं पहले भी मैंने की है, पहले मैं वहाँ गई हूँ हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ। इसी पे ही? हाँ इसी पे ही? फिर आंटी वहाँ आप तो जाएंगे। मतलब हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप वेडिंग इनविटेशन स्कैम के बारे में। तो गाइस एक पर्सन 2 लाख रुपीस लूज कर दिए थ्रू अ व्हाट्सएप वेडिंग इनविटेशन स्कैम। बेसिकली ये पर्सन को एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप में मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि शादी में जरूर आइए, ये है इनविटेशन। बट ध्यान से अगर आप ये फाइल को देखोगे, इट्स एन एपीके फाइल। ये मैलिशियस भी हो सकता है एंड कभी भी हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए थ्रू अननोन सोर्सेस। वेल जैसे ही उन्होंने ये डाउनलोड किया, उनका पर्सनल फाइल्स का एक्सेस मिल गया स्कैमर को एंड अप्रोक्सीमेटली वो 1,90,000 उनसे चुरा लिया। अभी उन्होंने केस तो रजिस्टर कर दिया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेबी म्यूजिक ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड रुचिका राठौड़ ने कंप्लीट कर चुकी हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।